जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे लोको पायलट की साइको की परीक्षा री एग्जाम नोटिस दोबारा आने के बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात का है कि किन बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा और सीट इंटीमेशन किन की आएगी। री एग्जाम जो शो हो रहा है वो किन बच्चों का हो रहा है? क्या उन्हीं का हो रहा है जिनके कंप्यूटर में खराबी आई थी, लॉक हुए थे कंप्यूटर, या उनका भी आ रहा है जिनका माउस किसी वजह से खराब हुआ था, या जिस सेंटर पर पेन दिए गए थे वो सेंटर भी इसमें है? ये सारी चीजें आरआरबी अजमेर ने क्लियर कर दी है किन बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा। अब जिस प्रकार से आरआरबी अजमेर ने क्लियर करी है भाई, पूरे भारत का, पूरे इंडिया का, पूरे रेलवे का जितनी भी आरआरबी है सबने जिस प्रकार से अजमेर ने बताया है उसी प्रकार से सारे जोन का वही हिसाब है भाई। ठीक है, सबका एडमिट कार्ड उसी प्रकार से आ रहा है। अब जो कटिंग आई है उसे देख लेंगे भाई, क्या क्या चीजें इसमें बताई गई है। और मेरे पास 2-3 बच्चों के कमेंट है और साथ में पोल है लगभग 4 से 5 हजार बच्चों का। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, आपको पता चलेगा कि कितने बच्चों का लगभग एग्जाम री हो रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले इस कटिंग की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक ठोकेंगे, और भाई सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सपोर्ट आप सभी का अगर रहा तो आपको एक एक अपडेट बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए चलो भाई, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और जानते हैं जो जानकारी आई है। देखिए, तकनीकी समस्या से प्रभावित अभ्यर्थी ही दोबारा देंगे परीक्षा। किससे प्रभावित? तकनीकी समस्या से प्रभावित। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर किया स्पष्ट। कहां से? अजमेर से। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट भर्ती से एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूरी परीक्षा को निरस्त नहीं करने के संबंध में जानकारी दी गई है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। आरआरबी की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है, ठीक है, क्या स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई को आयोजित किए गए एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को कंप्यूटर लॉक होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। खाली इसमें यह लिखा है कि कंप्यूटर लॉक होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, कोई पेन की सूचना सेंटर पे और कोई माउस की गड़बड़ी नहीं। इन शिकायतों की जांच के बाद तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब इन्होंने इसमें भी वही चीज लिखी है अगले पैराग्राफ में, जो तकनीकी समस्या थी सिर्फ उन्हीं का ही निस्तारण किया जा रहा है जिनसे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आई थी। ठीक है भाई, अब इसमें नीचे का पैराग्राफ एक और दे रखा है, ऐसे देख सकेंगे। ये नहीं कि जिनका आएगा एडमिट कार्ड वो कैसे देख सकेंगे कि आरआरबी के अनुसार अभ्यर्थी कैंडिडेट लॉगिन पेज पर लॉगिन कर जांच ले कि उन्हें पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है या फिर नहीं दी गई है, क्योंकि लिखा हुआ है कि री एग्जाम सीबैट। ठीक है, लॉगिन पेज का लिंक आपको सूचित कर दिया जाएगा। भाई, जिन अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है उन्हें ईमेल भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की परीक्षा पुनः आयोजित की जानी है। उन्हें परीक्षा की तिथि और परीक्षा का समय व परीक्षा केंद्र के संबंध में जानकारी जल्दी दे दी जाएगी। परीक्षा से संबंधित किस डेट में और इंटीमेशन स्लिप के बारे में। लेकिन मैं ये कहूंगा बच्चों कि इन सबसे आने से पहले, इंटीमेशन स्लिप, परीक्षा तिथि आने से पहले रेलवे भर्ती बोर्ड को 2 से 3 नोटिस जारी करने ही पड़ेंगे। जो नोडल बना हुआ है, नोडल आरआरबी मुंबई को नोटिस जारी करना ही होगा कि सभी जोन को किस छोर से देखा जा रहा है, किन बच्चों का दोबारा री एग्जाम हो रहा है। ये तो बात कंफर्म है कि उन्हीं का हो रहा है जिनका कंप्यूटर लॉक हुआ था। लेकिन यार उसमें कुछ बच्चे और ये भी है कि भाई जिनका लॉक हुआ है, कुछ ऐसे भी है कि लॉक होने के बावजूद भी कुछ का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, री एग्जाम नहीं दिखा रहा है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है और बच्चे के आप लोग कमेंट देखिए कि क्या है। सर, मेरा सिस्टम ऑफ हुआ था लेकिन मुझे कोई नोटिस
नहीं आया है सर हेल्प, सर हेल्प। तो भाई बच्चों के कमेंट देखकर यार 3 पड़ाव पास करे हैं भाई, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट, उसके बाद सी बैट तक हम पहुंचे हैं भाई। इतनी मेहनत करने के बाद और फिर हमारे साथ ये हो तो भाई इससे हृदय विदारक और कोई बात नहीं हो सकती। बुरा लगता है यार, बच्चे तैयारी करते हैं और बच्चे ने 2-3 कमेंट लगातार किए हैं चैनल पे और यही बात कही है, सर मेरा सिस्टम ऑफ हुआ था लेकिन मुझे कोई नोटिस नहीं आया है। तो ये वो बच्चा है जिसका कंप्यूटर ऑफ हुआ था और ये कह रहे हैं ऊपर कि जो लॉक हुआ है हम उनके एडमिट कार्ड दे रहे हैं। तो फिर ये बच्चा कौन है बताइएगा भाई। ये पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए हम सभी बच्चों के साथ हैं, हम सभी बच्चों के साथ हैं और सभी कमेंट कर रहे हैं कि दोबारा री एग्जाम हो या फिर उन सब का हो जिनके में प्रॉब्लम आई थी। देखिए ये चीज तो होनी चाहिए भाई। एक मेरे पास पोल है, पोल को भी थोड़ा आप लोग देख लो। एक पोल लगाया गया था, क्या आपको री एग्जाम का मेल आया है? यस का ऑप्शन दिया गया था और नो का ऑप्शन दिया गया था। यहां पे जो कैंडिडेट ने वोट करे हैं वो 5000 के लगभग बच्चों ने वोट करे हैं, 4.9 के, जिसमें से अगर आपसे मैं बात करूं तो लगभग 4100 के आसपास नो वाले बच्चे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं हमारा नहीं आया है। 19% के आसपास बच्चे ऐसे हैं, 800 के आसपास बच्चे बैठ जाएंगे, 800 850 के 5000 में से, कि जिन्होंने कहा कि हमारा री एग्जाम आया है सिर्फ 5000 बंदों में से। ये 5000 का पोल है भाई। तो अगर जितने बच्चे हैं साइको में, मान ले कि 1.25 लाख बच्चे हैं हमारे, तो जब 5000 में से ही 800 बच्चे ऐसे हैं जिनका री एग्जाम हो रहा है, तो यार 1.25 लाख में से तो बहुत बच्चे ऐसे बैठेंगे कि जिनका री एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठेंगे कि जिनका री एग्जाम हो रहा है। पीछे जो बात आई थी वो आई थी 4100 बच्चे के आसपास जो वायरल हो रहा था नोटिस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वायरल नहीं था नोटिस, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे बच्चे भाई री एग्जाम वाले। इनकी संख्या दुगनी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब इतने बच्चों का री एग्जाम हो रहा है तो भाई फिर ऐसे बच्चों का री एग्जाम नहीं छूटना चाहिए। देखिए नहीं तो बड़ा दुख होगा, बड़ी विडंबना होगी इस देश की अगर इस प्रकार के बच्चों का फिर एग्जाम नहीं होता है कि जिनका कंप्यूटर लॉक हुआ है। ये हकदार है पूरी भर्ती के, 18,000 जो वैकेंसी है पूरी वैकेंसी के हकदार है बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने एग्जाम को पास किया है और उसके बावजूद भी फिर इनके साथ ऐसी कहानी हो। तो भाई इन बच्चों का साथ दो, किसी का भविष्य बर्बाद ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। जो डिटेल आई थी वो मैंने आपको बताई है। आपके किस प्रकार के कमेंट है वो मैं देख लूंगा बच्चों, आप कमेंट करें अधिक से अधिक। और जिसे प्रॉब्लम है मैंने इसको बता दिया है। देखिए मैंने कमेंट किया है कि आप लोग जो है घबराए नहीं और मेल करें, ठीक है, मेल करें, मैंने इनको बता दिया है। देखिए मैंने अपने कमेंट में लिखा भी है कि भाई आप लोग मेल करें, ठीक है। और वीडियो में बताया था कि सेल्फ जो आपका जोन है उसको भी करे और जो नोडल बना हुआ है मुंबई उसको भी करे, दोनों जगह मेल करे ताकि पता चले कि हाँ कंप्यूटर लॉक हुए बच्चे भी छूट चुके हैं जो कह रहे हैं कि आप हाँ क्या लॉक हुए बच्चों का हम एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है। और सही बात तो यह है कि ऑन रिकॉर्ड सारे कैमरे खंगाले जाए ना यार, जिस प्रकार ड्यूटी एग्जाम में लगी थी उसी प्रकार ड्यूटी आप लोग कैमरों के खंगालने में लगा दो। क्या प्रॉब्लम हो रही है देखने में? अगर किसी का माउस बीच में बंद हुआ है तो उसमें उस बच्चे की कोई खता नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम बच्चों के हो रही है इतना सब कुछ करने के बावजूद, तो ये सारी की सारी विफलता जो है ये आरआरबी को लेनी चाहिए, ठीक है बच्चों। भाई ये जानकारी आई थी और हमारा चैनल और हम तो सभी बच्चों के साथ है, फिर भी सभी बच्चे अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक ठोके, वीडियो को शेयर करें ताकि पता चले बच्चों को, उनको भी पता चले जिनका लॉक हुआ था और आया भी उनका कुछ बच्चों का नहीं है, ठीक है। और भाई चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।
ठीक है, अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहे हैं, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।